इस बुलेटिन में जानेंगे, सीएम भजन लाल ने जारी की किसान सम्मान निधि। राजस्थान में रिकॉर्ड तोड़ बारिश, देश में दूसरे नंबर पर। जानिए बस स्टैंड कब शिफ्ट होगा सिंधी कैंप से हीरापुरा। ट्रेन यात्रियों के लिए जरूरी खबर। नागौर में मंत्री के सामने भिड़े कांग्रेस और भाजपा के नेता। और आखिर में जानेंगे आज की राजस्थानी चौखी बात। नमस्कार दोस्तों, 29 न्यूज राजस्थान में आपका स्वागत है। सबसे पहले जानते हैं एक मिनट में फटाफट देश की 5 बड़ी खबरें जो आपके लिए जरूरी हैं। अमरनाथ यात्रा एक हफ्ते पहले बंद हुई। भारी बारिश से बालटाल और पहलगाम दोनों रास्ते खराब। इस साल 4,01,000 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी बोले, मेरा और पत्नी का नाम वोटर लिस्ट से कटा। डीएम ने चेक किया, लिस्ट में 416 नंबर पर तेजस्वी, 445 पर राजश्री का नाम। कांग्रेस सांसद राहुल बोले, भारत का इलेक्शन सिस्टम मर चुका, सीटों पर धांधली, तभी मोदी पीएम बने। राजनाथ बोले, अगर सबूतों का एटम है तो फोड़ दो। यूपी के काशी में जनसभा में मोदी बोले, सिंदूर के बदले का वचन पूरा। टैरिफ वॉर के बीच का वही खरीदेंगे बेचेंगे जिसे बनाने में भारतीय का पसीना बहा। कश्मीर के कुलगाम में 2 आतंकी ढेर, इनमें से एक हिट लिस्ट में शामिल था। पहलगाम हमले के बाद खुफिया एजेंसियों ने 14 नाम जारी किए थे। अब जानते हैं आपके काम की राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बांसवाड़ा में कहा कि सरकार किसानों के साथ खड़ी है। हम किसान के विकास के लिए काम कर रहे हैं। आने वाले समय में किसान ऊर्जादाता बनेगा। हम किसानों को दिन में बिजली दे रहे हैं। मुख्यमंत्री शनिवार को बांसवाड़ा के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी की। सीएम भजन लाल ने किसान सम्मान निधि को लेकर कहा कि केंद्र सरकार 6,000 रुपए देती है, उसमें हमने 3,000 जोड़े हैं। आने वाले समय में राशि 12,000 तक करेंगे। साथ ही पीएम आवास योजना के 26,000 लाभार्थियों को चाबी सौंपी। कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री गौतम दख ने कहा कि राजस्थान के 75 लाख किसानों को 3,000 अतिरिक्त किसान सम्मान निधि दी है। राजस्थान में बारिश जानलेवा बन गई है। भारी बारिश के बीच 1 अगस्त की देर रात भरतपुर के भुसावर स्थित दिवली के बोराज गांव में मकान गिर गया। इसमें सो रहे बुजुर्ग दंपत्ति की दबकर मौत हो गई। बीकानेर के नोखा में बारिश के बाद 2 मकान जमींदोज हो गए। 30 फीट गहरे गड्ढे में दोनों मकान धंस गए। घटना के बाद प्रशासन ने आसपास के 7 मकानों को खाली करा लिया। इस मानसून सीजन में राजस्थान में जमकर बारिश हो रही है, जिससे राज्य पानी से लबालब है। पूरे देश की बात करें तो 1 जून से 31 जुलाई तक हुई औसत बरसात में राजस्थान दूसरे नंबर पर रहा है। लद्दाख के बाद सबसे ज्यादा बारिश यहीं हुई है। इस सूची में तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश, चौथे पर झारखंड और 5वें पर हरियाणा है। जबरदस्त बारिश के चलते राजस्थान के 41 में से 18 जिलों में तो पूरे मानसून सीजन का बारिश का कोटा पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जयपुर के ट्रैफिक को बेहतर बनाने के लिए तुरंत कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को उन्होंने मुख्यमंत्री निवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें जयपुर और प्रदेश के अन्य बड़े शहरों की ट्रैफिक व्यवस्था पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि जयपुर में गाड़ियों की आवाजाही आसान बनाने और जाम से राहत दिलाने के लिए व्यापारियों और आम जनता से सुझाव लिए जाएंगे। इन सुझाव के आधार पर व्यस्त सड़कों पर 1 वे ट्रैफिक सिस्टम शुरू किया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने शहर के चिन्हित ऑटो और बस स्टैंड को जल्द से जल्द दूसरी जगह शिफ्ट करने के निर्देश दिए। इसी कड़ी में उन्होंने कहा कि हीरापुरा बस टर्मिनल से मानसून के बाद बसों का संचालन तुरंत शुरू किया जाए। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि नए बस स्टैंडों से यात्रियों को शहर के अंदर आने जाने के लिए JCTCL यानी जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड की बसों की सुविधा भी मिलनी चाहिए। अगर आप अगले कुछ दिनों में ट्रेन से यात्रा करने वाले हैं, खासकर जोधपुर मंडल से जुड़ी ट्रेनों में, तो ये खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। पश्चिम रेलवे ने ट्रेनों की समय पर आवाजाही सुनिश्चित करने और
देरी को कम करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत जोधपुर मंडल से जुड़ी 11 ट्रेनों के रास्ते में पड़ने वाले कई स्टेशनों पर उनके आने जाने के समय में थोड़ा बदलाव किया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये टाइम टेबल बदलाव ट्रेनों के समय पर चलाने और यात्रियों की असुविधा को कम करने के उद्देश्य से किया गया है। यह बदलाव आपको अपनी यात्रा की योजना बनाने में मदद करेगा, इसलिए अपनी ट्रेन का संशोधित समय जांचना सुनिश्चित करें। नागौर में एक सड़क के उद्घाटन समारोह में कांग्रेस विधायक और भाजपा के पूर्व विधायक आपस में उलझ पड़े। यह घटना शुक्रवार दोपहर 1 बजे बरवाली गांव में हुई, जहां सड़क का लोकार्पण समारोह चल रहा था। इस कार्यक्रम में महिला और बाल विकास विभाग की राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बाघमार, मकराना से कांग्रेस विधायक जाकिर हुसैन गेसावत और भाजपा के पूर्व विधायक श्रीराम भींचर मौजूद थे। बहस के दौरान कांग्रेस विधायक जाकिर हुसैन गेसावत ने भाजपा के पूर्व विधायक श्रीराम भींचर से गुस्से में कहा, तू किसको बोला, बकवास बंद करो, गुमराह कर रहे हो। इस पूरी बहस का वीडियो भी सामने आया, जिसमें दोनों नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक साफ दिख रही है। अब जरा बताइए, जनप्रतिनिधियों का इस तरह से सार्वजनिक मंच पर गुंडों की तरह लड़ना शोभा देता है क्या? कमेंट में अपनी राय जरूर रखिए। अहमदाबाद से जोधपुर जा रही वंदे भारत ट्रेन शुक्रवार रात पाली जिले में 2 ऊंटों से टकरा गई। ये घटना अजमेर मंडल के मोरी बेड़ा रेलवे स्टेशन के पास हुई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रेन के इंजन का अगला हिस्सा, जिसे रेक कहते हैं, पूरी तरह से टूट गया और ट्रैक पर चारों ओर खून फैल गया। इस हादसे के कारण ट्रेन करीब 15 से 20 मिनट तक रुकी रही। अचानक लगे झटके से यात्रियों में भी घबराहट फैल गई, लेकिन रेलवे कर्मचारियों और अधिकारियों ने स्थिति को संभाला। राजस्थान यूनिवर्सिटी में साइंस फर्स्ट सेमेस्टर के 35 छात्र छात्राओं के साथ रैंकिंग का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पिछले 1 हफ्ते से साइंस के ही 3rd सेमेस्टर के छात्र इन नए विद्यार्थियों को परेशान कर रहे थे। रैंकिंग करने वाले छात्र फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट को क्लासरूम में बंद करके उनसे जबरन डांस करवाते थे। कुछ छात्रों ने इस उत्पीड़न की शिकायत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेताओं से की। इसके बाद इसका खुलासा हुआ। और आज की राजस्थानी चौकी बात, ननंद ने जिमाई जेठूती घर आई, दोनों बराबर है। ये कहावत राजस्थानी संस्कृति में परिवार के रिश्तों के महत्व को दर्शाती है। इसका भावार्थ है कि अगर आप ननंद को ससुराल से बुलाकर भोजन कराते हैं, दूसरी तरफ यदि आप अपने घर में ही मौजूद जेठ की बेटी जेठूती को ही भोजन कराते हैं तो दोनों एक समान हैं। आज का सवाल है, राजस्थान में मेहरानगढ़ दुर्ग किस शहर में मौजूद हैं? जवाब देने वालों का कमेंट कल के वीडियो में दिखाया जाएगा। आज के इस वीडियो बुलेटिन में इतना ही। आपको ये वीडियो बुलेटिन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक करने के बाद आपको कमेंट सेक्शन में हाइप बटन दिखेगा, हाइप बटन पर क्लिक कीजिए और इस वीडियो को रैंक करवाइए। यदि आप हमारी पत्रकारिता को सपोर्ट करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन के बाद आपको एक ज्वाइन बटन दिखेगा, ज्वाइन बटन पर क्लिक कीजिए, पेमेंट सेटअप कीजिए और हमें सपोर्ट करना शुरू कीजिए। आज के इस वीडियो बुलेटिन में इतना ही। मिलते हैं कल इसी वक्त। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए। नमस्कार।